तो हेलो बच्चा लोग, कैसे हो? आज शुरू करते हैं बेटा 10th क्लास का केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर, केमिकल रिएक्शंस एंड केमिकल इक्वेशंस। ठीक है, बहुत जोरदार टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत मज़ा आएगा। ठीक से पढ़ना है और अच्छे से पढ़ो, नोट्स बनाओ साथ में, ठीक है, हमारे साथ, और इसको अच्छे से क्लियर करेंगे। और ये बेसिक है, ठीक है। तो शुरू करते हैं बेटा। तो बेटा इस चैप्टर को शुरू करने से पहले हमें कुछ चीज़ें, बेसिक चीज़ें जानना जरूरी है। जैसे इस चैप्टर में एटम्स क्या होते हैं, मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, और उनमें कैसे कैसे चेंजेस आते हैं जब कोई रिएक्शन होती है। तो सबसे पहला है यहाँ पर बेटा फिजिकल चेंज। फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज क्या होता है? फिजिकल चेंज बेटा ऐसे समझो कि जिसमें एक ऐसा चेंज हो कि उसके अंदर उसकी प्रॉपर्टी ना चेंज हो। फॉर एग्जाम्पल, उसकी केमिकल प्रॉपर्टी चेंज नहीं होती है, वो होता है फिजिकल चेंज। मतलब कोई नया सब्सटेंस नहीं बनता, जो पुराना है वही रहता है। एक एग्जाम्पल के तौर पे कह सकते हो, एक आइस है, उसको मेल्ट कर दो। उस आइस को अगर मेल्ट कर रहे हो तो पहले क्या लिक्विड था? नहीं, सॉलिड था। बाद में क्या हुआ? लिक्विड हो गया। मतलब पहले सॉलिड था, फिर लिक्विड हो गया। अभी भी वाटर है, पहले वाटर था, अभी भी वाटर है। क्या उसमें कोई केमिकल चेंज आया? क्या कोई नया चीज बना? नहीं, पहले वाटर था, अब भी वाटर है। तो उसमें सिर्फ क्या हुआ? स्टेट चेंज हो गई, सॉलिड से किसमें आ गया? लिक्विड आ गया बस। अगर इस वाटर लिक्विड को क्या करो, हीट कर दो तो वेपर में चला जाएगा, तो वाटर वेपर रहेगा। लिक्विड से वाटर वेपर चला गया, वो भी लिक्विड था, वो भी लिक्विड है। तो बेटा यहाँ पर कोई भी कंपोजिशन चेंज नहीं हो रही उसकी। उसमें जो भी पहले मटेरियल था अभी भी वही है, लेकिन स्टेट चेंज हो गई, सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस। तो बेटा इसमें कोई भी चेंजेस नहीं हुआ, ये फिजिकल चेंज है। एक और एग्जाम्पल देखते हैं। इस मार्कर को क्या करो, छोटे छोटे टुकड़े कर दो। तो इसमें क्या हुआ? पहले जो प्लास्टिक थी, या जो पहले भी पॉलीमर था, या पहले जो मार्कर का मटेरियल था, तोड़ने के बाद भी वही रहेगा। सिर्फ उसमें ये चेंज हो जाएगा कि ये छोटे छोटे पीस में हो जाएगा, लेकिन वही रहेगा। ठीक है, जो ये बेटा फिजिकल चेंज है। और एक बात करते हैं, मान लिया ये हमारी शर्ट है, इसको थोड़ा सा फाड़ देते हैं। तो फाड़ने से पहले और फाड़ने के बाद क्या क्लॉथ ही है? तो ये बेटा क्या हुआ? फिजिकल चेंज। ठीक है, फिजिकल चेंज में क्या होता है? कोई नया सब्सटेंस नहीं बनता है, सिर्फ स्टेट चेंज होती है उसकी, बस। ठीक है, तो यहाँ पर हम इसको कंपेयर करते हैं केमिकल चेंज से। तो केमिकल चेंज में नया सब्सटेंस बन जाता है। अभी हमने देखा था, इस शर्ट को हम फाड़ते थे तो फिजिकल चेंज था। अब इस शर्ट को जला दो, अगर जलाते हो तो नया सब्सटेंस बनता है। क्यों? क्योंकि अभी तो क्लॉथ था, अब जलाने के बाद ये राख बन जाएगा या ऐश बन जाएगा, तो वो नया सब्सटेंस हो गया। फॉर एग्जाम्पल इसकी बात करते हैं। ये पेपर है बेटा, ये, ठीक है, ये पेपर है। इसको हमने क्या किया? यहां से फाड़ दिया। ये अगर फाड़ दिया बेटा, ये फाड़ दिया, ठीक है, तो ये क्या है? ये बेटा फिजिकल चेंज है। अगर हम क्या करते हैं, इसको हम जला देते हैं, वो केमिकल चेंज है। क्योंकि जलाने में बेटा क्या हुआ? नया सब्सटेंस बन जाएगा, ऐश बन जाएगी, राख बन जाएगी। और पहले क्या था? पेपर था। लेकिन जलाने के बाद क्या हुआ? वो नया सब्सटेंस बन गया, तो वो केमिकल चेंज। समझ गए? एक और एग्जाम्पल देखो। जैसे हम मिल्क को कर्ड में चेंज करते हो, तो मिल्क जो है वो कर्ड में चेंज हो रहा है, तो मिल्क और कर्ड अलग अलग मटेरियल हो गए कि नहीं? तो वो है केमिकल चेंज। ठीक है, तो यहाँ सबसे पहले फिजिकल चेंज की डेफिनेशन लिखते हैं। ठीक है, साथ साथ में लिखो, द चेंज इन विच नो न्यू सब्सटेंस फॉर्म्ड। नो न्यू सब्सटेंस फॉर्म्ड, नो नहीं बनता, कोई नया सब्सटेंस नहीं बनता। समझ गए? एग्जाम्पल लिख लेंगे। एग्जाम्पल लिखो बेटा, टीयरिन,
ऑफ पेपर, पेपर को फाड़ दो, ठीक है। मेल्टिंग ऑफ आइस, ऑफ आइस, बॉइलिंग ऑफ वाटर, बॉइलिंग ऑफ वाटर। इनमें कोई नया चीज नहीं बनता है, उसकी स्टेट चेंज हो गई। आइस को मेल्ट करते हो सॉलिड से लिक्विड में चला गया, वाटर को बॉईल करते हो लिक्विड से गैस में चला गया, तो वो क्या है, वो बेटा फिजिकल चेंज है, इसमें कोई सब्सटेंस नया नहीं बनता। और एक बात और है, देखो बेटा, इट इज रिवर्सिबल, ये रिवर्सिबल होता है। रिवर्सिबल का मतलब है कि इसको हम क्या करते हैं, देखो आइस है, आइस को हमने मेल्ट किया था, अब उसको फ्रीज कर दो फिर आइस बन जाएगा। भाई उसको आइस को हीट करते हो, मान लिया ये आइस है, इसको हम हीट करेंगे तो क्या बनेगा, ये लिक्विड बन जाएगा, वाटर, ठीक है, ये वाटर है, ये भी वाटर है। अब क्या करो, इसको कूल करो, अगर कूल करेंगे फिर आइस बन जाएगा, ये सॉलिड है। तो इसमें नया सब्सटेंस नहीं बन रहा है, यहाँ वाटर था यहाँ भी वाटर है, सिर्फ स्टेट चेंज हो रही है, ठीक है बेटा। तो ये रिवर्सिबल होता है। चलो समझ में आया, लिख दें, मिटा दें इसको। चलो अब बेटा देखते हैं यहाँ पर केमिकल चेंज, ये इंपॉर्टेंट है। और बेटा जहाँ पर केमिकल चेंज होता है वहीं पर केमिकल रिएक्शन होती है, वहीं पर इस टॉपिक को हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है। देखो क्या होता है केमिकल चेंज। केमिकल चेंज क्या होता है बेटा, केमिकल चेंज ऐसा चेंज होता है जिसमें नया सब्सटेंस बन जाता है। अभी हमने क्या किया था, पेपर को बर्न कराया था तो नया सब्सटेंस बन गया था, ठीक है। लिखेंगे द चेंज इन विच न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म्ड, नया सब्सटेंस बनता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, न्यू सब्सटेंस फॉर्म्ड, ठीक है। एग्जाम्पल बताओ, सॉरिंग ऑफ मिल्क, मिल्क का खट्टा हो जाना। अगर बेटा डेयरी से मिल्क लाते हो तो वहाँ सुबह क्या करो, तो उसको ऐसे ही रख दो, उसको गर्म मत करो, और वो शाम तक देखोगे वो खराब हो जाएगा। खराब होने का मतलब है उसमें टेस्ट कैसा आ गया, खट्टा आ गया, सॉरी मीन्स खट्टा आ गया टेस्ट। तो ये उस मिल्क को क्या दोबारा रिवर्स कर सकते हो, अच्छा मिल्क बना सकते हो, नहीं बना सकते, इसका मतलब वो केमिकल चेंज है, नया सब्सटेंस बन गया, ठीक है। और एग्जांपल देखेंगे, मिल्क टर्न इनटू कर्ड, अगर मिल्क से दही बनाते हो तो वो केमिकल चेंज है। क्यों? क्योंकि दही से हम दोबारा मिल्क नहीं बना सकते, ठीक है। और मिल्क और दही अलग अलग सब्सटेंस है, मिल्क से जो दही बना है वो न्यू सब्सटेंस है, तो इसमें नया सब्सटेंस बनता था, जबकि फिजिकल चेंज में ऐसा नहीं होता था, ठीक है। ये एग्जांपल हो गया। राइपेनिंग ऑफ फ्रूट, बेटा फ्रूट का पक जाना, फ्रूट का पक जाना का मतलब है जो फ्रूट है वो पक गया है, उसको दोबारा कच्चा नहीं कर सकते, और वो कच्चा था ये पका हुआ है तो नया सब्सटेंस बन गया, उसके टेस्ट में चेंज हो जाएगा, उसका कलर चेंज हो जाएगा, ठीक है बेटा। ये कैसा है, ये भी केमिकल चेंज है। अब ये सारे केमिकल चेंज और भी हो सकता है। एग्जांपल देखो, बर्निंग ऑफ फ्यूल, ये भी केमिकल चेंज है। और कोई एग्जांपल बता सकते हो, बोलो बेटा। कुकिंग ऑफ फूड, कुकिंग ऑफ फूड, उसको दोबारा कच्चा नहीं कर सकते, नया सब्सटेंस बन गया, ठीक है। ये सारे हो गए एग्जांपल। और रस्टिंग ऑफ आयरन, रस्टिंग ऑफ आयरन,
जंग लगना, लोहे पर अगर जंग लग जाती है तो बेटा वो कौन सा है, वो केमिकल चेंज है, क्योंकि जंग नया सब्सटेंस है, आयरन से बना है जंग, ठीक है। और जंग को हम दोबारा आयरन नहीं बना सकते क्योंकि वो रिवर्सिबल नहीं है। तो हम कह सकते हैं कि केमिकल चेंज क्या होता है, जिसमें नया सब्सटेंस बनता है। ये एग्जाम्पल हो गए, ठीक है। अच्छा बेटा, ये रिवर्सिबल है क्या? अब पेपर को जलाते थे, शर्ट को जलाया था, इसको क्या दोबारा शर्ट बना सकते थे? नहीं। इसका मतलब ये रिवर्सिबल नहीं होते। हम लिखेंगे दीज आर नॉट रिवर्सिबल, ठीक है, ये रिवर्सिबल नहीं है। अब बेटा ये जो भी चेंज हो रहा है, केमिकल चेंज हो रहा है, इनमें ही होती है केमिकल रिएक्शंस। यही टॉपिक हम पढ़ेंगे इस टॉपिक में, ठीक है। इरेज कर दें, चलो। अच्छा लग रहा हो तो बेटा सब्सक्राइब भी कर दो, और क्योंकि भूल जाओगे फिर बाद में, मजा आएगा। देखो इस टॉपिक में ये हम जान चुके हैं केमिकल चेंज क्या होता है, फिजिकल चेंज क्या होता है। जहां केमिकल चेंज होता है वहीं पर बेटा केमिकल रिएक्शंस होती हैं, ठीक है। अब केमिकल रिएक्शंस में क्या क्या पार्ट होते हैं, ठीक है, वो भी हम पढ़ लेंगे। कुछ सिंबल हम बता देते हैं बेटा, इससे पहले जैसे जैसे हम सिंबल यूज करेंगे वो इस केमिकल रिएक्शन में लिखेंगे। देखो सिंबल्स कैसे, हम S फॉर होता है सॉलिड, जहां S लिखेंगे इसका मतलब सॉलिड है। L फॉर होता है लिक्विड, ठीक है। G फॉर होता है गैस, और बेटा AQ जहां लिखा हो इसका मतलब होता है एक्वस। एक्वस मीन्स होता है वाटर। जहां पर एक्वस लिखा हो इसका मतलब, जैसे मान लिया लिखा है ABAQ, ऐसे लिखा है, तो AB क्या है, ये कोई सब्सटेंस है, वो कैसा है, एक्वस है, का मतलब है वो पानी में मिला हुआ है, पानी में घुला हुआ है, ठीक है। इसका मतलब यही होता है एक्वस। एक ऐसा लिखा होता है डाइल, डाइल का मतलब होता है डाइल्यूट, डाइल्यूट, ठीक है बेटा। डाइल्यूट का मतलब है उसमें वाटर ज्यादा है, या फिर कह सकते हो उसमें जो सॉल्वेंट है वो ज्यादा है। सॉल्वेंट क्या होता है, जैसे मान लिया चीनी और पानी मिलाए हो, तो पानी क्या है, वाटर क्या है, सॉल्वेंट है। ऐसे ही कुछ ऐसा सब्सटेंस हो जिसको मिक्स करते हैं वो सॉलिड कहलाता है। एक एग्जांपल और देखते हैं, जैसे हम एयर और डस्ट, तो डस्ट एयर में मिल गई तो एयर क्या हो गया, हमारा सॉल्वेंट हो गया, ठीक है। तो ऐसे ही सब्सटेंस जो वाटर में घुले होते हैं, वाटर ज्यादा है तो उसको बोला जाता है डाइल्यूट। इसके और एक है कंसंट्रेट, CONC ऐसा लिखा जाता है, यह होता है कंसंट्रेट। कंसंट्रेट का मतलब वाटर कम है, इसमें ये कैसा है, मोर वाटर, ठीक है। इसमें कैसे, लेस वाटर, लेस वाटर, ठीक, कंसंट्रेशन। और बेटा इसमें देखो ये P और PT ऐसे लिखा होता है, इसका मतलब होता है प्रेसिपिटेट। प्रेसिपिटेट का मतलब ऐसी रिएक्शंस होती हैं जिसमें क्या बनता है, सॉलिड सब्सटेंस बन जाता है, वो प्रेसिपिटेट कहलाता है, ठीक है। प्रेसिपिटेट, प्रेसिपिटेट, ठीक। और बेटा देखो यहां पर कुछ सिंबल्स हैं। फॉर एग्जाम्पल ये सिंबल होता है फॉरवर्ड रिएक्शन, ठीक है। क्या है, फॉरवर्ड रिएक्शन, ये फॉरवर्ड रिएक्शन का है, ठीक है। ये बेटा सिंबल है, ये बैकवर्ड का है, बैकवर्ड रिएक्शन, ठीक। अब देखो बेटा ये अगर ऐसे सिंबल आता है, ये है PPT, प्रेसिपिटेट का, PPT प्रेसिपिटेट का मतलब है वो चीज कैसा बन रहा है, सॉलिड बन रहा है, ठीक। जैसे मान लिया दही है, मिल्क है, मिल्क को कुछ दही बनाते हो, दही क्या है, सॉलिड फॉर्म में आ जाता है, सेमी सॉलिड है, इक्वली पूरी तरीके से सॉलिड नहीं है, लेकिन वो कैसा आता है, सॉलिड फॉर्म में आ जाता है, तो उसको बोलेंगे प्रेसिपिटेट। अगर बेटा एक सिंबल ऐसे आता है,
इधर ही लिख देते हैं यहाँ पर, ऐसे आता है, इसका मतलब है गैस। अगर कोई भी चीज ऐसे निकले इसका मतलब गैस। ठीक है, अभी सिंबल हम देखेंगे ये सारे। तो ये सारे बेटा सिंबल हैं जो हम यूज करेंगे इन केमिकल रिएक्शंस में। ठीक है, चलो लिखो, नोट्स बनाओ और हम इरेज करते हैं। ठीक है बेटा, चलो। अब बेटा इसमें केमिकल रिएक्शंस में दो पार्ट होते हैं, मेनली दो पार्ट हैं, एक है रिएक्टेंट, एक है प्रोडक्ट। ठीक है, रिएक्टेंट क्या होता है और प्रोडक्ट क्या होता है। एक एग्जांपल देखो, A प्लस B है, ये अगर C बनाता है तो अब इसमें दो पार्ट हो गए। ये तो रिएक्शन फॉरवर्ड की हो गई कि ये रिएक्शन आगे जा रही है। ठीक, तो ये हमारा एक पार्ट है, दूसरा ये पार्ट है, तो इसको बोला जाता है बेटा रिएक्टेंट। अब इसको बोला जाता है प्रोडक्ट। ठीक है, ये रिएक्टेंट है, ये प्रोडक्ट है। तो रिएक्टेंट होते क्या है, ये देखो बेटा, रिएक्टेंट क्या होता है। अब देखो, अब हमने क्या किया था, अभी हमने पेपर लिया था, ये जो उसको हम जला रहे थे तो केमिकल रिएक्शन हो रही थी। क्यों हो रही थी, क्योंकि नया सब्सटेंस बन रहा था। ठीक है, अब रिएक्टेंट क्या था, जलाने से पहले क्या वो हमारा पेपर था वो रिएक्टेंट है, और जब हमने जला रहे हैं उस समय कुछ बन रहा है, वो है प्रोडक्ट। ठीक है, जो चीज जला रहे हो, वो जो चीज बन रही है, क्या बन रही है, राख बन रही है, ऐश बन रही है, वो क्या है, वो प्रोडक्ट है। और जो चीज जल रहा है, पेपर, वो क्या है, रिएक्टेंट। एक बात और दूसरे एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। हम मान लिया खाना बना रहे हैं, खाना बनाएंगे, जिस समय हमने उस कुकर को उस खाने पर गैस पे रखा हुआ है, उससे पहले का जो प्रोसेस है जिसमें हमने सारी सब्जी वगैरह काट के रखी है, वो सारा रिएक्टेंट है। अब उस कुकर को हमने क्या किया, गैस पे रख दिया है, अब उसको हीट करेंगे तो उसमें केमिकल रिएक्शंस होंगी, तो वो कच्चा खाना धीरे धीरे खत्म होगा और नया सब्सटेंस बनेगा, पक्का खाना बनेगा, तो उसको बोल देंगे प्रोडक्ट। जो चीज खत्म हो रही है धीरे धीरे, यानी कच्चा खाना खत्म हो रहा है, वो है रिएक्टेंट। समझ गए। तो कोई भी रिएक्शन में जिसकी कंसंट्रेशन, जिसकी मात्रा घटती जाती है, उसको बोला जाता है रिएक्टेंट। जिसकी कंसंट्रेशन बढ़ती जाती है उसको बोला जाता है प्रोडक्ट। एक बार और समझो, मान लिया कोई किसी फैक्ट्री में, सॉप फैक्ट्री में है, साबुन जहां बनती है, वहां पर क्या हमने देखा कि जब साबुन बनती है उस समय जो भी साबुन में मटेरियल लगता है, ठीक है, वो होता है रिएक्टेंट, और रिएक्शन हुई, सॉप बनी, वो है प्रोडक्ट। तो जो चीज मटेरियल लग रहा है साबुन बनाने में, उसकी कंसंट्रेशन धीरे धीरे मात्रा उसकी घटती जाएगी, ठीक है, और केमिकल रिएक्शन होती जाएगी और प्रोडक्ट हमारा बनता जाएगा, यानी साबुन बनती जाएगी। तो एक बात ये समझ में आ गई कि किसी भी केमिकल रिएक्शन में जिसकी कंसंट्रेशन घटती जाती है उसको रिएक्टेंट बोला जाता है, जिसकी कंसंट्रेशन बढ़ती जाती है, जिसकी मात्रा बढ़ती जाती है, उसको बोलते हैं बेटा प्रोडक्ट। ठीक है, तो रिएक्टेंट में लिखे, क्या लिखेंगे, द पार्ट ऑफ रिएक्शन whose concentration decreases during chemical reaction। ठीक है, जिसकी कंसंट्रेशन घटती जाती है उसको रिएक्टेंट बोलते हैं, और इसका जस्ट रिवर्स, जिसकी कंसंट्रेशन बढ़ती जाती है उसको क्या बोलेंगे, प्रोडक्ट बोलेंगे। प्रोडक्ट लिखे यहां पर, प्रोडक्ट क्या होता है, लिखेंगे द पार्ट ऑफ रिएक्शन whose concentration, क्वांटिटी भी लिख सकते हो, ठीक है, कंसंट्रेशन इंक्रीजेस इन या ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन। ठीक है, जिसकी कंसंट्रेशन बढ़ती जाती है उसको बोलते हैं प्रोडक्ट,
जिसकी कंसंट्रेशन घटती जाती है उसको रिएक्टेंट बोलते हैं। एक एग्जांपल देखो, हमने मान लिया कार्बन लिया है, इसको हमने क्या किया है, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जला रहे हैं, तो क्या बनेगा, CO2 बनेगी। देखो ये केमिकल रिएक्शन हुआ है, इसमें जो केमिकल रिएक्शन हुआ है उससे पहले का पार्ट जो केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है, जिसकी कंसंट्रेशन घटती जाती है, उसी को बोला जाता है रिएक्टेंट। ये है रिएक्टेंट, ठीक है बेटा। अब ये शुरुआत में तो था ही नहीं, जब रिएक्शन जब जलना शुरू नहीं हुआ था उस समय ये क्या था, नहीं था, यानी प्रोडक्ट नहीं था। जैसे जैसे रिएक्शन शुरू हुई, जैसे जैसे इसको बर्न कराया गया, वैसे वैसे CO2 बनने लगी, यानी इसकी कंसंट्रेशन, इसकी मात्रा, इसकी क्वांटिटी घटती जाती है, इसकी बढ़ती जाती है, तो इसको बोलेंगे प्रोडक्ट। ठीक है, समझ में आ गया, प्रोडक्ट। ठीक, अच्छा चलो बेटा थोड़ा सा फास्ट करते हैं। अब है केमिकल रिएक्शन, या अब टॉपिक डालेंगे केमिकल रिएक्शन। रिएक्टेंट हमने देख लिया, रिएक्टेंट क्या होता है, जिसकी कंसंट्रेशन घटती जाती है, और प्रोडक्ट क्या होता है, जिसकी कंसंट्रेशन बढ़ती जाती है। ठीक है, अब देखो एक एग्जांपल हम देते हैं, उसके बाद से अपने आप डेफिनेशन अपन बनाओगे। हम मान लेते हैं H2 + O2, ये देता है वाटर बनाएगा। कैसे वाटर बनाएगा बेटा, इसकी वैलेंसी होती है, हाइड्रोजन की वैलेंसी कितनी है 1, ऑक्सीजन की वैलेंसी कितनी है 2, ठीक है 2 है, तो इसको इंटरक्रॉस करेंगे ऐसे, तो H2 क्या बनेगा, H2O1, O1, तो 1 को मत लिखो, 1 लिखा नहीं जाता, तो क्या बना H2O। ठीक है, अगर जिसको भी बेटा प्रॉब्लम हो रही हो तो हमारा लेक्चर देखो, हाउ टू कैलकुलेट वैलेंसी, कैसे वैलेंसी करते हैं कैलकुलेट, और इसी के थ्रू कैसे कंपाउंड कोई बनाते हैं, कैसे मॉलिक्यूल बनाते हैं, ठीक है, उसको देखेंगे। ठीक है बेटा, तो क्या बना देखो, ये हमारा है, अच्छा हाँ देखो अभी हमने बताया था, ये क्या है, ये G, ये हमने गैस लिखा, ये भी गैस है, ठीक है, ये है L लिक्विड बना, ठीक है, वेपर भी हो सकता है, ठीक है। तो अब देखो क्या हुआ, स्टार्टिंग में क्या हुआ था, ये हमारा रिएक्टेंट था, रिएक्टेंट में रीअरेंजमेंट हुआ, क्या बना, प्रोडक्ट बना। अब इस प्रोडक्ट की जो प्रॉपर्टी है इन रिएक्टेंट्स की प्रॉपर्टी से डिफरेंट है। कैसे, देखो ये हाइड्रोजन गैस से, ये हाईली इनफ्लेमेबल है, बहुत ज्यादा तेज जलती है, ज्वलनशील है ये, और ये क्या करती है, ये किसी को जलने में हेल्प करती है। ठीक है, ये ज्वलनशील है, ये जलने में हेल्प करती है। एक्सपेरिमेंट करके देखना बेटा, तुम्हारे घर में अगर कोई लैंप हो, लैंप में क्या होता है बेटा, देखो लैंप में ऐसे होता है, ये यहां पर ऐसे होता है, ठीक है, नीचे तक, तो यहां पर होल होते हैं, यहां पर छोटे छोटे होल होते हैं, और ये ऐसे जलती है। ठीक है, यहां पर अगर इस नीचे से होल ना करें तो ये जलेगी नहीं बेटा। क्यों, क्योंकि नीचे से होल इसलिए किए जाते हैं, ये ऑक्सीजन जाती रहती है, ऑक्सीजन ऊपर जाती रहती है, जो जलने में हेल्प करती है। अगर नीचे होल बंद कर दो तो ये कैंडल बंद हो जाएगी, ये सॉरी लैंप बंद हो जाएगी, ये जलेगी नहीं। अब क्या करो, ठीक, तो समझ गए। अब ये क्या करता है, ये लिक्विड होता है, ये क्या करता है, आग को बुझा देता है। ये क्या करता है, ये तो ज्वलनशील है, ये हेल्प करती है, ये बुझा देता है। तो इसकी प्रॉपर्टी रिएक्टेंट्स की प्रॉपर्टी से डिफरेंट है, इसकी कंसंट्रेशन घटती जाएगी, इसकी बढ़ती जाएगी। बैलेंस करना अभी हमने नहीं सिखाया है, ठीक है, बैलेंस करना आगे सिखाएंगे। अब हम ये सिखा रहे हैं कि केमिकल रिएक्शन क्या होती है। तो यहां पर क्या हुआ, ये रिएक्टेंट्स में रीअरेंजमेंट हुआ, जो एटम्स हैं उनका रीअरेंजमेंट हुआ, ये चीज बन गया। रीअरेंजमेंट कैसे हुआ, देखो बेटा यहां पर इसकी स्ट्रक्चर कैसे थी, H थी ऐसे, यहां पर इसकी कैसी थी, O डबल बॉन्ड O। अच्छा डबल बॉन्ड क्यों आया, सिंगल बॉन्ड क्यों आया, ये हमारा लेक्चर उसमें देखो हाउ टू कैलकुलेट वैलेंसी, वहां से सारा हमने सिखाया हुआ है कि कैसे कैसे डबल आता है, ट्रिपल आएगा, सिंगल आएगा। ठीक, अब क्या हुआ, यहां पर ये ऐसे टूटा, अब ये ऐसे टूटा। अब इस एक ऑक्सीजन के पास कितने बॉन्ड थे, 2 बॉन्ड थे। एक हाइड्रोजन के पास कितने बॉन्ड है, 1, यानी एक ऑक्सीजन को 2 बॉन्ड बनाने के लिए 2 हाइड्रोजन की जरूरत पड़ेगी।
वो वहाँ पर आ गया। ठीक है, इसको डिटेल से सीखेंगे उसमें, हाउ टू कैलकुलेट वैलेंसी। ठीक बेटा, तो केमिकल रिएक्शन समझ गए। केमिकल रिएक्शन क्या होता है, देखो हेडिंग डालो, केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन क्या होती है बेटा, देखो ये रिएक्टेंट है, इनके एटम्स में रीअरेंजमेंट हुआ और न्यू प्रोडक्ट बन गया, नया सब्सटेंस बन गया विद डिफरेंट प्रॉपर्टी। इसकी प्रॉपर्टी से डिफरेंट होती है। ठीक है, तो हम लिख देते हैं यहां पर बेटा, अपने हाथ से अपने तरफ से भी लिख सकते हो, अब समझ गए ही हो। देखो केमिकल रिएक्शन क्या होता है, द रीअरेंजमेंट ऑफ एटम्स ऑफ रिएक्टेंट के एटम टू फॉर्म न्यू सब्सटेंस एज अ प्रोडक्ट। ठीक है, एज अ प्रोडक्ट विद डिफरेंट प्रॉपर्टीज। उनकी प्रॉपर्टी अलग होती है, किससे, रिएक्टेंट से। प्रोडक्ट की प्रॉपर्टी अलग होती है। एग्जांपल देखो बेटा, हम एग्जांपल दूसरा ले रहे हैं, H2 प्लस Cl2 ये बनाता है। अब देखो यहां पर हाइड्रोजन की वैलेंसी कितनी है बेटा, 1, क्लोरीन की कितनी है, 1। तो ऐसे करेंगे इंटरक्रॉस, तो H1Cl1 तो 1 1 नहीं लिखा जाता, क्या बनेगा, HCl। अब यहीं पर बैलेंस कर लेते हैं। बैलेंस कैसे करेंगे, बैलेंस करने का मतलब है कि राइट साइड और लेफ्ट साइड जो टोटल एटम्स हैं वो इक्वल होना चाहिए। यहाँ पर हाइड्रोजन के कितने एटम्स हैं, 2, इधर कितने हैं, 1। तो बेटा हम यहाँ कभी अगर यहाँ करेंगे मल्टीप्लाई तो हमारा फॉर्मूला चेंज हो जाएगा। फॉर्मूला चेंज नहीं करना है, जो भी मॉलिक्यूल का फॉर्मूला वही रखना है। तो हम कहाँ चेंज करेंगे, यहाँ पर चेंज करेंगे, मल्टीप्लाई करते हैं बैलेंस करने के लिए। तो 2 हाइड्रोजन हो गए, अब 2 क्लोरीन भी हो गए, क्योंकि क्लोरीन के साथ भी मल्टीप्लाई है ना। यहाँ पे 2 क्लोरीन है, 2 हाइड्रोजन है। अब ये रिएक्शन हमारी बैलेंस हो गई। ठीक है, केमिकल रिएक्शन। तो यहाँ पर हुआ था क्या, H ऐसे ये टूटा, Cl ये टूटा, अब इसके साथ ये चला गया और इसके साथ ये चला गया, तो हमारा रीअरेंजमेंट हो गया ना एटम्स का, किसके, रिएक्टेंट के, नया सब्सटेंस बन गया। ठीक है, चलो नोट कर लो, फिर नेक्स्ट शुरू करते हैं इसमें। ठीक है बेटा, चलो एक और रिएक्शन बताओ। देखो यहां पर Mg प्लस O2 ये दिया हुआ है तुम्हारे क्लास में। Mg मैग्नीशियम है, ये कैसी होती है, वाइट सिल्वरी मेटल है ये। क्या बनेगा, Mg की वैलेंसी कितनी होती है बेटा, 2। ऑक्सीजन की कितनी होती है, 2। ऐसे इंटरक्रॉस करो, बनेगा Mg2O2। तो 2 कॉमन है, इसमें कॉमन ले लो, ये क्या बन जाएगा बेटा, MgO ये बना। ठीक है, अब देखो यहां पर इसको बैलेंस करते हैं। इधर Mg कितना है, 1, इधर कितना है, 1। Mg तो बैलेंस है, लेकिन ऑक्सीजन कैसे है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 1 है। अगर बेटा हम यहाँ पर 2 लिखेंगे तो ये गलत हो जाएगा, हमारा फॉर्मूला ही चेंज हो जाएगा। देखो इस तरीके से फॉर्मूला नहीं आएगा, इसका मतलब है यहाँ नहीं, हमें यहाँ कहाँ लिखना पड़ेगा, हमें यहाँ लिखना पड़ेगा। अब 2 ऑक्सीजन हो गए, देखो बेटा ऑक्सीजन कितने हो गए, 2 ऑक्सीजन हो गए, लेकिन Mg भी तो 2 हो गए, इसका मतलब है हमें यहाँ भी 2 लिखना पड़ेगा। ठीक, ये बैलेंस हो गई। ठीक है बेटा, ऐसे ही ये क्या बना है बेटा, ये मैग्नीशियम ऑक्साइड है। हमारे सिलेबस में एक क्वेश्चन है कि मैग्नीशियम रिबन कैसा होता है, रिबन जो हम देखते हैं बेटा फ्रेंडशिप वाला, जो हाथ में पहनने के लिए एक आता है प्लास्टिक जैसा, लेकिन वो कैसा होता है, ये मेटल होता है, ये सॉलिड होता है। ऐसे ही रिबन आता है इसी का, उसमें क्या करते हो, रिबन जैसे ये है, मान लिया ये रिबन है किसका, मैग्नीशियम का, मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए। तो अब इस पर क्या, अब मैग्नीशियम रिएक्टिव मेटल है,
रिएक्ट कर लेगी ऑक्सीजन से। अब मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाएगा, इसके ऊपर मैग्नीशियम ऑक्साइड बन जाएगा, इसकी लेयर आ जाएगी। अब इसको हमें जलाना है, क्योंकि मैग्नीशियम बेटा बहुत रिएक्टिव है, ये जलती है। जैसे दीपावली को क्या जलाते हो, ऐसे ही रॉड में लगा के कुछ ऐसे ही जलाते हो ना, जिसमें छुरछुरिया बोलते हैं, जो भी है उस तरीके से जलाते हो। तो अब इसके ऊपर क्या हो गया, लेयर आ गई, किसकी आ गई, मैग्नीशियम ऑक्साइड की। तो इसको क्या करेंगे, ऐसे जलेगा नहीं, तो इसको हम पहले साफ करना पड़ेगा। एक सैंड पेपर आता है, उससे साफ करना पड़ेगा, तो अब ये जलेगी। तो क्वेश्चन है कि मैग्नीशियम को जलाने से पहले उसको हमें सैंड पेपर से रगड़ना पड़ता है, क्यों? यही रीजन है कि उसके ऊपर मैग्नीशियम ऑक्साइड की लेयर आ जाती है, ठीक है, वो प्रोटेक्टिव लेयर होती है, उसको हटा के हमें जलाना पड़ता है, इसलिए उसको हटाना पड़ता है, ठीक है। चलो, ये हमारी रिएक्शंस हो गई। अब बेटा इसमें कुछ प्रॉपर्टी हैं इनकी, जैसे मान लिया ये तो हमारी गैस हो गई, ये हमारा मैग्नीशियम ऑक्साइड हो गया, ठीक है। अब कुछ ऐसी रिएक्शंस होती हैं कि उसमें हीट निकलती है, कुछ रिएक्शन ऐसी होती हैं जो कलर ही चेंज हो जाता है, कुछ रिएक्शंस ऐसी होती हैं जिसमें प्रेसिपिटेट बन जाता है। तो डिफरेंट तरीके की रिएक्शंस होती हैं, तो उनकी जो भी प्रॉपर्टी है रिएक्शन की, वो हम जो ऑब्जर्व करते हैं उनको बोलते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टी ऑफ रिएक्टेंट। क्या बोलते हैं, या फिर कह सकते हो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन का मतलब है कि केमिकल रिएक्शन के ड्यूरिंग जो हम उसमें ऑब्जर्व करते हैं, वो सारे ऑब्जर्वेशन, वो सारी प्रॉपर्टीज को ही कहा जाता है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। फॉर एग्जाम्पल, मान लिया कोई रिएक्शन हमने करवाई, उसमें देखा कि वो हीट, उसमें टेम्परेचर बढ़ गया उसका, यानी उसमें हीट निकली, तो हम उसको बोल दिया कि जो है टेम्परेचर चेंज वाली रिएक्शन है। ऐसी रिएक्शन और हमने करवाई तो देखा किसी में कलर चेंज हो गया, तो वो उसका ऑब्जर्वेशन से हमें पता चला, इसका मतलब है कि वो रिएक्शन दूसरे टाइप की है, तो उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स हो गई रिएक्शन की, ठीक है। कुछ रिएक्शंस हमने ऐसे देखा कि उसमें प्रेसिपिटेट बन गया, फॉर एग्जाम्पल मिल्क से कर्ड बन गया, तो देखा हमने इसमें ये सब नया चीज बन गया। प्रेसिपिटेट अगर बना है तो उसको हम दे दिया कि वो उस रिएक्शन की कैरेक्टरिस्टिक्स है। तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रिएक्शंस जानते हो क्या होता है, कि वो सारे फीचर्स जो केमिकल रिएक्शन में ऑब्जर्व किए जाते हैं उनको कहा जाता है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। हेडिंग डालो, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस, ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस में देखो पहला है बेटा, क्या है यहां पर, पहला मान लिया कोई रिएक्शन ऐसी है जिसमें गैस निकल रही है, तो उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स हो गई, ठीक है। तो पहला है इवोल्यूशन ऑफ गैस। गैस इवॉल्व हो रही है, एवोल्यूशन का मतलब होता है निकलना। एवोल्यूशन ऑफ गैस किसकी प्रॉपर्टी है, केमिकल रिएक्शन की, उसी को बोला जाता है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। इसकी डेफिनेशन लिख दें क्या, देखो इसकी डेफिनेशन क्या हो जाएगी, फीचर्स फीचर्स ऐसे फीचर्स which observe during chemical reaction, ठीक है बेटा। यानी ऐसे फीचर्स जो केमिकल रिएक्शन के दौरान हम ऑब्जर्व करते हैं, वो सारे फीचर्स कहलाते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। पहला है इवोल्यूशन ऑफ गैस, ठीक है। दूसरा है, देखो इनको हम डिटेल से पढ़ेंगे फिर दोबारा, ठीक है। दूसरा है फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। प्रेसिपिटेट क्या होता है, प्रेसिपिटेट बेटा होता है ऐसा सॉलिड सब्सटेंस जो किसी भी रिएक्शन के दौरान उस सॉल्यूशन से बाहर आ गया, उसको बोलेंगे प्रेसिपिटेट, ठीक। अभी एग्जांपल देखेंगे। तीसरा है
कोई ऐसा गेस कर सकते हो? टेम्परेचर बढ़ जाता है, ठीक है, कलर चेंज हो जाता है, तो चेंज इन कलर, चेंज इन कलर ये भी क्या है? कैरेक्टरिस्टिक्स है किसी भी केमिकल रिएक्शन की, ठीक है। इसके बाद है बेटा चेंज इन टेम्परेचर लिख सकते हो, ठीक है, चेंज इन टेम्परेचर। नेक्स्ट लिख सकते हो चेंज इन स्टेट। अभी सारे देखेंगे, ये फोर्थ है, ये फिफ्थ। तो ये हमारी बेटा मेजर है, जो 5 कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, जो 5 हमारे फीचर्स हैं, वो हर एक ही रिएक्शन में पॉसिबल नहीं है, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। कुछ ऐसे रिएक्शंस हैं जिसमें गैस भी निकलती है, टेम्परेचर भी बढ़ जाता है। तो ये डिफरेंट तरीके की जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, जो ऑब्जर्वेशन के दौरान मिली, इनको बोला जाता है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। ठीक, सिंपल है। चलो अब इसमें शुरू करते हैं इवोल्यूशन ऑफ गैस। देखो थोड़ा सा फास्ट करते हैं बेटा। पहला है इवोल्यूशन ऑफ गैस। पहला है एवोल्यूशन ऑफ गैस। तो ऐसी केमिकल रिएक्शन जिसमें गैस निकलती है, गैस रिलीज होती है, गैस इवॉल्व होती है, ऐसे को बोला जाता है एवोल्यूशन ऑफ गैस। देखो, द रिएक्शन इन विच गैस इज इवॉल्व, ठीक है, इवॉल्व, गैस निकलती है, उसको बोला जाता है इवोल्यूशन ऑफ गैस। कोई भी ऐसी रिएक्शन पॉसिबल है क्या? बिल्कुल पॉसिबल है। देखो बेटा, यहां पर हम लिखते हैं एक जिंक। जिंक देखो हमने कैसे लिखा, एस लिखा। एस का मतलब है जिंक कैसा है? सॉलिड है। इसको हम डाल देते हैं सल्फ्यूरिक एसिड के साथ। ये बेटा है सल्फ्यूरिक एसिड। इसको हमने क्या लिखा बेटा? इसको हमने लिखा था एस, इसको हमने लिखा AQ। AQ का मतलब है एक्वस। देखो बेटा, अगर एक्वस नहीं होगा तो ये डिसोसिएट नहीं होगा, टूटेगा ही नहीं, इसलिए इसको हमें पानी में लाना पड़ता है। कैसे? एक एग्जांपल समझते हो, जब हमारे घर में इन्वर्टर की बैटरी होती है, उसमें कभी कभी हम क्या होता है, खोल के पानी डालते हैं। पानी किस लिए डालते हैं? जो भी उसमें सल्फ्यूरिक एसिड है वो अच्छे से डिसोसिएट होता रहे, अच्छे से टूटता रहे आयंस में। जब अच्छे से आयंस में टूटेगा तो इलेक्ट्रिसिटी को अच्छे से कंडक्ट करा पाएगा, ठीक है। देखो क्या बनेगा, बताओ बेटा क्या बनेगा? देखो बेटा, ये ऐसे टूटता है, ऐसे यहां से टूट जाएगा, ऐसे। देखो ध्यान से बेटा, इसको हम ओपन स्ट्रक्चर बता रहे हैं, कैसे टूटता है। ये बेसिकली ऐसे होता है, HSOH, ठीक है। अब O, ये स्ट्रक्चर होती है इसकी, ठीक है। तो अब ये कैसे टूटेगा? ये यहां से टूट जाएगा, ये यहां से टूट जाएगा। अब बेटा हम जब पीरियोडिक टेबल पढ़ाएंगे तो ये बताएंगे कि चार्ज किस पे कैसा आता है, ठीक है। जो इलेक्ट्रोनेगेटिव, अब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नहीं पता बेटा। देखो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है कि जो बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन है, एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है, A और B। ये 2 इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ कौन खींच रहा है, उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। जो अपनी तरफ ज्यादा खींचेगा वो इलेक्ट्रोनेगेटिव ज्यादा है, ठीक है। यहां पर अगर ये दोनों इलेक्ट्रॉन को B अपनी तरफ ज्यादा अट्रैक्ट करता है, अगर अपनी तरफ अट्रैक्ट ज्यादा करता है तो B पर कैसा चार्ज आएगा? माइनस आएगा, इस पे प्लस आ जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन बेटा नेगेटिव चार्ज लेकर आता है, उस पर नेगेटिव चार्ज होता है। नेगेटिव उधर, अगर उधर शिफ्ट हुआ है तो इसमें नेगेटिव आ गया, इससे नेगेटिव कम हो गया है तो पॉजिटिव आ गया। ऐसे ही इनमें जो बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन है बेटा, वो ये ऑक्सीजन ज्यादा खींचती है। अगर ये ज्यादा खींचेगी इस बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन को, तो यहां पर चार्ज कैसा आएगा? माइनस का आएगा। इस पर कैसा आएगा? प्लस का आएगा। सेम सिचुएशन यहां पर भी है, यहां माइनस, यहां पर प्लस,
ठीक है। अब देखो यहां पर ये क्या हुआ, ये देखो क्या हुआ, ये क्या चीज, यही चीज है SO4 -2, यही है ना, समझ गए। तो देखो यहां पर कैसा हुआ, एक हाइड्रोजन पे +1 चार्ज है, +1, ठीक, ये +1, इस पर भी +1 है, तो 2 हाइड्रोजन हो गए, तो 2 + 1 हो जाएगा, ठीक है। अब ये इस पूरे चार्ज पर कितना, -2, ठीक, समझ गए। अब जिंक क्या करता है, 2 इलेक्ट्रॉन निकालता है, 2 इलेक्ट्रॉन निकालेगा, अगर ये करेगा 2 इलेक्ट्रॉन को माइनस करेगा, निकालेगा, तो इस पर चार्ज कैसा आएगा, +2 आ जाएगा, समझ गए। अब ये देखो यहां पर ये प्लस का और ये माइनस का अट्रैक्ट हो जाएंगे, ये कंबाइंड हो जाएंगे, क्या बनाएगा, देखो बनाएगा ZnSO4 बना लिया, क्योंकि ये -2 + 2 कंबाइन हो गए, ZnSO4 बना लिया। अब ध्यान से देखो, जो 2 इलेक्ट्रॉन हैं, 2 इलेक्ट्रॉन वो यहां चले जाएंगे, क्यों, क्योंकि यहां पर हाइड्रोजन है, इसका तो इलेक्ट्रॉन उधर शिफ्ट हो गया, तो इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है, एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं। ये जैसे टूटेगा H+ में टूटता है बेटा, ये कैसे टूटेगा, H+ में टूटता है, एसिड है, तो इसके पास एक भी इलेक्ट्रॉन था वो भी चला गया, एक इलेक्ट्रॉन था वो भी चला गया, तभी इस पर पॉजिटिव चार्ज आया है, समझ रहे हो। इस पर पॉजिटिव चार्ज कब आया है, जब इलेक्ट्रॉन चला गया, क्योंकि इलेक्ट्रॉन माइनस होता है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन माइनस होता है, माइनस चला गया, क्या बचा, पॉजिटिव बचा। अब ये 2 इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन इसको मिलेगा, एक इलेक्ट्रॉन इसको मिल जाएगा, तो अब ये दोनों कंबाइंड हो जाएंगे, क्या निकालेंगे, प्लस में H2, ठीक है, हाइड्रोजन गैस निकाला बेटा। अब ये कैसा है, ये एक्वस है, ये पानी में मिला हुआ है, ये हाइड्रोजन गैस है, ठीक है। अब ये गैस को एरो ऐसे लिखते हैं, ये एरो है, ठीक बेटा, समझ रहे हो। तो ये ऐसे ये बन जाता है, ये एक्वस है, ये बना हाइड्रोजन गैस। तो ये ऐसी केमिकल रिएक्शन है जिसमें क्या होता है, गैस इवॉल्व होती है। तो ये एक कैरेक्टरिस्टिक्स हो गई किसकी, केमिकल रिएक्शन की, कि इवोल्यूशन ऑफ गैस, ठीक, आ गया समझ में। एक क्वेश्चन और करते हैं, सेम सिचुएशन यही रखते हैं, समझ में आ गया ना, ये नोट कर लो। चलो अब क्या करते हैं बेटा, यहां पर हम अपन को क्वेश्चन देते हैं, उसको सॉल्व करो, फिर हम बताते हैं उसको। अब हमने क्या किया है, उस जिंक की जगह Mg ले लिया है, प्लस में H2SO4 ये ले लिया है, वही चीज है, ये सॉलिड है, ये एक्वस है, क्या बनेगा, सेम चीज, कुछ भी नहीं है। यहां से इसको तोड़ दो, ऐसे तोड़ा, -2 आया, +1 आया, इस पे +2 आएगा, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन निकाल देगा, 2 इलेक्ट्रॉन इसको चले जाएंगे लेकर, ये लेके चले जाएगा, तो इसके साथ ये आ जाएगा, क्या बनेगा बेटा, MgSO4 + H2 गैस, ठीक है, ये एक्वस और ये बनेगा गैस, ये चीज समझ गए, वो गैस बन गई, कोई दिक्कत नहीं, यहां पर है दिक्कत नहीं। एक रिएक्शन और हमें करना है बेटा, जिंक के साथ भी है, Mg के साथ भी, जिंक के साथ कैसे है, जिंक है प्लस में HCl, ये भी एसिड ही है, ठीक बेटा। अब देखो क्या बनेगा, इसको तोड़ो, पहले कैसे तोड़ते हैं, अच्छा जिंक 2 इलेक्ट्रॉन निकालेगा, अगर ये 2 इलेक्ट्रॉन निकालता है तो इस पर +2 आ जाता है चार्ज। अब ये टूटेगा, ये ऐसे टूटेगा, ठीक है, ये HCl था, ये ज्यादा पावरफुल था, तो इसने क्या किया, इसके इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ शिफ्ट कर लिया। अगर अपनी तरफ शिफ्ट करेगा तो ये जब टूटेगा तो इलेक्ट्रॉन ये ले लेगा, तो कैसा आएगा, माइनस, इस पे कैसा आएगा, प्लस, तो ये पर इस कैसे टूटा, ये माइनस, ये प्लस, समझ गए। ध्यान से देखो, ये माइनस, ये प्लस, ये प्लस, ये माइनस। अब देखो ये से प्लस के पास ये माइनस वाला जाएगा, माइनस वाला जाएगा, समझ गए। अब यहां तो +2 है, यहां पर +1 है, तो कितने, यहां पर +2 है, यहां पर -1 है बेटा, तो कितने माइनस चाहिए इसको,
इसको न्यूट्रल करने के लिए 2 प्लस है तो 2 माइनस चाहिए, लेकिन यहां कितने हैं, यहाँ तो एक ही है, इसका मतलब 2 क्लोरीन की जरूरत पड़ेगी। समझ रहे हो बेटा, 2 क्लोरीन की, तो क्या बनेगा ZnCl2। देखो ध्यान से, ZnCl2 एक पर -1 था, 2 है तो 2 माइनस हो जाएगा। इस पर 2 माइनस लिखते नहीं है बेटा, ऐसे लिखेंगे 2Cl-, ऐसे लिखेंगे, लिखने का तरीका है ये। तो 2 क्लोरीन है, एक पर माइनस है तो 2 क्लोरीन पर 2 माइनस हो जाएगा, और इस पर कैसा होगा +2, तो ये चीज बना लेगा। प्लस में अब देखो ध्यान से, यहां पर 2 क्लोरीन जब था तो कैसे 2 आया होगा, इसका मतलब हमने यहां पर 2 लिखा होगा, बैलेंस किया होगा। अब ये 2 हाइड्रोजन है, ये 2 इसके साथ निकल के क्या बना देंगे, H2 गैस बना देंगे, ये ऐसे बन जाएगा, ये एक्वस। ठीक है बेटा, समझ रहे हो, ये चीज ऐसे ही बनता है। अब देखो ये वो सारी रिएक्शंस हैं जिनमें गैस इवॉल्व हो रही है। ठीक, तो ये हो गया इवोल्यूशन ऑफ गैस, समझ में आ गया। चलो अब हम एक होमवर्क में देते हैं बेटा, एक अपन क्या करना है, Mg प्लस HCl, ये चीज बनाना है। ये सारे सॉलिड है बेटा, ठीक है। ये भी एक्वस, एक्वस का मतलब होता है वाटर मिला हुआ है। ये अपन क्वेश्चन करोगे, ठीक, समझ गए। देखो हो गया ना बेटा, ये क्वेश्चन करोगे। अब एक नोट करके लिखो, मिटा रहे बेटा, ये नोट करके लिखना है कि एक रिएक्टिविटी सीरीज है। फॉर एग्जाम्पल ऐसे देखो, अगर Cu प्लस H2SO4 अगर ऐसे करते हो तो क्या बेटा ये रिएक्शन होगी, ये रिएक्शन नहीं होगी। क्यों नहीं होगी, अभी देखते हैं। ये रिएक्शन पॉसिबल नहीं है। जबकि हम क्या करें, यहां पर ये ले लेते हैं कि Zn प्लस H2SO4, ये रिएक्शन हो जाएगी। Mg ले लो, Mg प्लस H2SO4, ये रिएक्शन हो जाएगी। लेकिन अगर हम यहां पर ले लेते हैं Au प्लस H2SO4, ये रिएक्शन नहीं होगी। तो कौन रिएक्शन होगी कौन नहीं होगी वो रिएक्टिविटी सीरीज बताएगी। ठीक है, तो लिखो यहां पर रिएक्टिविटी सीरीज, हम यहां लिखा रहे हैं जबकि इस चैप्टर में नहीं है। ठीक है, रिएक्टिविटी सीरीज। देखो रिएक्टिविटी सीरीज क्या होती है बेटा, मिटा दें, चलो नोट कर लो। देखो एक सेंटेंस याद रखना है, केदारनाथ का माली आलू जरा फीके से पकाता है। ठीक है, फिर आगे है कुमार आगे आओ। ये एक सेंटेंस याद रखना है। केदारनाथ का माली आलू जरा फीके से पकाता है। कुमार 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 एक साथ पढ़ना है, कुमार आगे आओ। तो देख यहां बेटा होता है केदारनाथ का मतलब के मतलब होता है पोटेशियम। क्या है ये, पोटेशियम। नाथ मतलब Na सोडियम। ठीक है, का मतलब Ca कैल्शियम, कैल्शियम।
माली का मतलब होता है, ये बेटा इसका है, देखो ये देखो, ये होता है माली का होता है Mg, मतलब मैग्नीशियम। ठीक है। आलू मतलब होता है Al, Al का मतलब होता है एल्यूमिनियम। Zn होता है बेटा है जिंक। ठीक। फीके, फीके हम इधर लिखे Fe मतलब होता है आयरन। से, फीके से मतलब होता है Sn, Sn एक इधर लिखते हैं एक इधर लिखते हैं बेटा, चलो इधर Sn मतलब होता है स्ट्रोंशियम, या टिन लिख दो, टिन। पकाता मतलब होता है Pb, होता है लेड। है मतलब होता है हाइड्रोजन। को मतलब होता है Cu, कॉपर। मार मतलब होता है Hg, मरकरी। आगे मतलब Ag मतलब सिल्वर। आओ मतलब Au, Au मतलब गोल्ड। ठीक है बेटा। अब देखो इसका यूज कैसे करना है। इसमें ये मोस्ट रिएक्टिव है मेटल। देखो ऐसे डाउन द ग्रुप जाएंगे तो रिएक्टिविटी घटती जाएगी, रिएक्टिविटी डिक्रीजेस, समझ गया, रिएक्टिविटी घटती जाएगी। अभी हमने देखा था, अब देखो ये ऊपर वाली मेटल्स जो है ज्यादा रिएक्टिव है, ये कम रिएक्टिव है, ये लीस्ट रिएक्टिव है, ना के बराबर रिएक्ट करती है। तो ये कहीं होगा, अगर ये हो कहीं तो वो रिएक्ट करेंगी नहीं, ये सबसे ज्यादा रिएक्शन कर जाएगी, ये रिएक्शन सबसे ज्यादा कर जाएगी। एक एग्जांपल देखो यहां पर अभी हमने लिखा था कि हमारे पास क्या था, जिंक था प्लस H2SO4 था, समझ रहे हो। अब देखो जिंक था, जिंक कहाँ है, ये जिंक है, जरा जिंक है, और यहां पर हाइड्रोजन है ये, तो ये जिंक हाइड्रोजन से ज्यादा रिएक्टिव है, ये मोर रिएक्टिव है हाइड्रोजन से। ये जिंक जो है बेटा ये ज्यादा रिएक्टिव है हाइड्रोजन से, इसलिए हाइड्रोजन को वहां से हटा देगी। ये जिंक मोर रिएक्टिव है, ये लेस रिएक्टिव है, तो ये ज्यादा रिएक्टिव होने की वजह से इसको हटा देगी, हाइड्रोजन को हटा दिया, मतलब ये रिएक्शन पॉसिबल है। ठीक। वहीं पर हमने ये लिखा था Cu प्लस H2SO4, ये पॉसिबल नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि बेटा Cu कहां पर है, देखो Cu हाइड्रोजन से नीचे है, हाइड्रोजन से नीचे है का मतलब हाइड्रोजन मोर रिएक्टिव है, कॉपर लेस रिएक्टिव है, कॉपर कम रिएक्टिव है। जब कॉपर कम रिएक्टिव है तो हाइड्रोजन को हटा नहीं पाएगा, इतनी औकात नहीं है इसकी हाइड्रोजन को हटा दे, क्योंकि हाइड्रोजन ज्यादा पावरफुल है, ज्यादा रिएक्टिव है, हाइड्रोजन कॉपर से ऊपर है, इसलिए ये रिएक्शन नहीं होगी। ठीक। अगर ये क्या हो जाएगी, क्या Au प्लस H2SO4, ये रिएक्शन भी नहीं होगी, क्योंकि हाइड्रोजन यहां है, Au तो यहां है, ये और कम रिएक्टिव है, तो ये रिएक्शन भी पॉसिबल नहीं है। समझ गया कैसे नहीं पॉसिबल है? इसका यूज बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। ठीक है, ये रिएक्शन, ये रिएक्टिविटी सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें ये बताता है कि कौन सा रिएक्शन होगी कौन नहीं होगी। ठीक। एक एग्जांपल और देखो यहां पर बेटा, अच्छा ये लिख लिए थे ना बेटा, डाउन द ग्रुप जाएंगे रिएक्टिविटी घटती जाएगी। एक एग्जांपल यहां पर बता देते हैं। ठीक। कैसे? हम लिखते हैं एक Fe प्लस CuSO4, ये रिएक्शन लिखते हैं। देखो ध्यान से, Fe कहां पर है, ये फीके, कॉपर कहां पर है, ये रिएक्टिव कौन ज्यादा है, Fe ज्यादा रिएक्टिव है कॉपर से, इसलिए Fe क्या करेगा, कॉपर को वहां से हटा देगा। ठीक, कॉपर को हटा देगा क्योंकि कॉपर कम रिएक्टिव है। देखो ध्यान से, इस कॉपर को Fe हटा देगा, क्यों? क्योंकि ये ज्यादा रिएक्टिव है बेटा। क्या बन जाएगा,
FeSO4 प्लस में Cu बन जाएगा। यह रिएक्शन हो जाएगी। ठीक, अगर यही रिएक्शन ये होती, देखो बेटा, MgSO4 प्लस में Fe, ऐसे लिखिए, कोई दिक्कत नहीं बेटा। ठीक है, ये रिएक्शन होगी कि नहीं होगी ये बताओ। देखो Mg कहां पर है, Mg आयरन कहां है, नीचे, ये कम रिएक्टिव है, ये ज्यादा रिएक्टिव है, तो Mg क्या कॉपर को हटा पाएगा? नहीं, कॉपर हटा ही नहीं पाए, इसको आयरन को नहीं हटा पाएगा बेटा, क्योंकि Mg ज्यादा रिएक्टिव है, ये कम रिएक्टिव है, तो इसकी औकात कम है, ये कम पावरफुल है, तो इस पावरफुल को हटा ही नहीं पाएगा, मतलब ये रिएक्शन नहीं होगी, क्योंकि ये ज्यादा रिएक्टिव है, ये कम रिएक्टिव है, तो ये रिएक्शन क्या होगी? नहीं होगी। ठीक, समझ गए? चलो बेटा यहीं पर बाइंड करते हैं, बाकी अभी नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। ठीक है, अच्छे से पढ़ो, नोट करो, जो जहां नहीं समझ में आता है उसको पूछो कमेंट्स में। ठीक है, चलो।